पर दोपहर की शुरुआत करते हैं भोपाल से मिल रही खबर के साथ, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर बैठक चल रही है। उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से दावेदार और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। चुनाव को लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर बैठक हो रही है। उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी हो गया है। चुनाव को लेकर आगे की स्ट्रैटेजी बन रही है। आगे की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से दावेदार और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। तो सितंबर के अंत तक कोरोना काल के चलते उपचुनावों को टाला गया है और दोनों ही दल उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बात अगर कांग्रेस की करें तो आज एक बैठक पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर हो रही है, जिसमें आगे की रणनीतियों पर मंथन किया जा रहा है। खबर अब भोपाल से, जहां 14 अगस्त को पीसीसी चीफ कमलनाथ का प्रदेशवासियों के नाम एक संदेश, कांग्रेस का विजन पेश कर सकते हैं कमलनाथ के संदेश को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। कमलनाथ के विजन पर तंज कसते हुए कहा कि 15 महीने में प्रदेश की बैंड बजाई, अब क्या विजन देंगे। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा और कहा कि 15 महीने में प्रदेश की बैंड बजाई है, अब क्या विजन देंगे। तो आज पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर उपचुनावों को लेकर बैठक हो रही है और बीजेपी ने इस पर तंज कसा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि 15 महीने में प्रदेश की बैंड बजाई है, अब क्या करेंगे। आइए सुनिए। कमलनाथ जी के विजन की जो बात कही है, 15 महीने में उनके विजन को आपने भी देखा, हमने भी देखा। विजन क्या था? युवा ढोर चराएंगे। विजन क्या था? युवा बैंड बजाएंगे। 15 महीने में पूरे प्रदेश का बैंड बजा दिया। पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं का पैसा छिंदवाड़ा पहुंचा दिया। ये विजन कमलनाथ जी का। 15 महीने में एक भी नौजवान को रोजगार नहीं दिया, सिंगल को एक भी भर्ती नहीं निकली उन 15 महीने के अंदर। ये विजन कमलनाथ जी का। एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। कह के झूठ बोलना, घोषणा पत्र में आने के बाद झूठ बोलना, ये विजन कांग्रेस और कमलनाथ जी का। चलिए हम इस पे ज्यादा चर्चा करेंगे। योगेश यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। साथ ही हितेश वाजपेयी जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगेश यादव जी, आपके पास आना चाहूंगी। 14 अगस्त को ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपना विजन पेश कर सकती है और पीसीसी चीफ कमलनाथ प्रदेशवासियों के नाम एक संदेश दे सकते हैं। बीजेपी का ये कहना है कि 15 महीने में न रोजगार मिला, न कुछ, प्रदेश की बैंड बज गई, तो अब क्या विजन पेश किया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा जी अपने 15 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के भयावह कार्यकाल के बारे में बता रहे हैं। जिस समय मध्य प्रदेश की अच्छी तरीके से बैंड बजी थी और मध्य प्रदेश डायलिसिस पर चला गया था। ये कमलनाथ जी का ही विजन था कि 15 माह में जो उपलब्धियां हासिल की और जो मध्य प्रदेश को एक चुस्त प्रशासन दिया, मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनित माफियाओं से मुक्त किया, एक सुव्यवस्थित प्रशासन दिया, एक मजबूत सरकार दी, और चाहे किसानों का मसला हो, चाहे युवाओं का हो, एक मैग्निफिसेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश में आवक के साधन बढ़ाए। आज मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पुनः 1000 करोड़ का ऋण ले रही है, क्योंकि इन लोगों का कोई विजन नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी 125-150 दिन की सरकार की आप एक उपलब्धि बता दें। स्वास्थ्य सेवाओं में आपकी अपनी उपलब्धि बता दें। आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में है। कोरोना संक्रमण को हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, और कवर क्या कर पाएंगे जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री स्वयं ही संक्रमित हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की आम जनता के हालात आप देखिए। कमलनाथ जी का एक विजन, सकारात्मक विजन है, जो मध्य प्रदेश के विकास में भारतीय जनता पार्टी ने बाधा डाली थी। हमारे वचन पत्र में जो बातें अधूरी रह गई, जिसको मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। चाहे किसानों की पूर्ण रूप से ऋण माफी का मसला हो, चाहे बिजली माफी का, चाहे रोजगार का मामला हो, या माता बहनों की सुरक्षा का।
आज मध्य प्रदेश वापस बुरे हालात में चलिए, एक जी। विजन हम जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। कमलनाथ जी का सर, उद्देश्य आप यही है- कांग्रेस अपनी उपलब्धियां बताने जा रही हैं कि बीजेपी की नाकामियां बताने जा रही हैं? आप दोनों कह रहे हैं बातें कि हैं। जी, हमारी उपलब्धि इनकी नाकामियों पर आधारित है। तुलनात्मक रूप से नरोत्तम भाई को मैं खुली चुनौती देता हूं कि वे आ जाएं और 15 साल की उपलब्धियां बता दें और चलिए, हम 15 महीने की अपनी उपलब्धि बताते हैं और आगामी नियोजन भी हम बताएंगे। चलिए, हितेश हमारे पास वाजपेयी जी, सकारात्मक विजन है। बीजेपी की हमारे नाकामियों पास को एक कांग्रेस सकारात्मक यहाँ पे विजन है। उजागर करेगी और अपनी उपलब्धियां बताएंगी। लेकिन योगेश जी, एक बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि कोरोना ऐसी बीमारी है जो आम से लेकर खास तक हो रही है, इसलिए ये कहना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कोरोना से संक्रमित है, ये कहीं सही नहीं है, क्योंकि किसी को भी ये बीमारी पूछ के नहीं आ रही है। जी, हितेश वाजपेयी जी। जी देखिए, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। इन्होंने बहुत अच्छा एक पॉलिटिकल भाषण दिया, आपकी बातों का स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि देखिए, इन्हीं को मान लो हम 2 मिनट ले लें तो आप और हम कितनी बार चर्चा कर चुके हैं कि 5 रुपए लीटर ये दूध के ऊपर बोनस देंगे। एक भी किसान बता दीजिए जिसको दिया हो। इन्होंने कहा था 4,000 रुपए महीना हम बेरोजगारी भत्ता देंगे युवाओं को। एक भी युवा बता दीजिए जिसको दिया हो। किसानों की कर्ज माफी 1, 2, 3, 4, 10 दिन में हम खत्म कर देंगे। आज तक वो लाल पीले नीले फॉर्म लेके घूम रहे हैं और इनके दिए हुए सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। मतलब सर्टिफिकेट बांट दिए इन्होंने अपने फोटो लगा लगा के, लेकिन माफी कर्ज की नहीं हो पाई। तो ये आप सबके सामने ऐसे बहुत सारे विषय हैं। अब आप देखिए, एक और विषय जैसे मैं बता दूं, कन्यादान योजना छिंदवाड़ा जिले में ही, उनके गृह जिला है साहब, छिंदवाड़ा जिले में ही 15 महीने में एक भी बालिका को इसका लाभ नहीं मिला। प्रदेश तो आप भूल जाइए, क्योंकि बजट ही नहीं दिया इन्होंने। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने 15 महीने निकाल दिए। सड़कों की हालत यह है कि आज हम, अब बारिश के बाद सुधरना शुरू होगी, शिवराज जी आए हैं, नहीं तो आप देख लीजिए सड़कों की हालत मध्य प्रदेश की क्या हो गई। गुजरात के हैं, वो बोले हमारे परिचित हैं, बोले हमको बांधवगढ़ जाना है, पर बोले साहब आपकी सड़कें ठीक कर दीजिए। मैंने कहा साहब क्या करें? बोले नहीं साहब 2-3 साल पहले अच्छी होती थी। तो मैंने कहा हाँ, ये बात सच है कि हम लोगों ने ठीक करी थी और वाकई में बहुत अच्छी हो गई थी चारों तरफ सड़कें, लेकिन 15 महीनों में उन्होंने गड्ढे गड्ढे कर जी डाले। जी, योगेश जी, तो नहीं, आपको पूरा ही मौका है साहब। 15 महीने भी दिए थे जिसमें बंटाधार कर बैठे आप। सरकार संभली ना, आपका संगठन संभला। तो ये स्थिति। अच्छा, एक और अहंकार देखिएगा आप, 14 अगस्त 15 अगस्त, भाई आप इसका इंतजार क्यों कर रहे हैं? अभी तक क्यों नहीं लेके आता? आप तो विपक्ष में, आप कौन से मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, बहुत बड़े वीआईपी हैं। भाई आप तो अपना विजन आज ही बता दो कि आप ये चीजें करोगे। जैसे आपने उस समय झूठ बोला था, कुछ तो बोल सकते हो ना आप जनता के लिए कि हम ऐसा करेंगे, पर कुछ है ही नहीं। तो 14 अगस्त को साहब, क्योंकि सत्ता का जो अहंकार है वो नहीं गया अभी इन लोगों से, तो 14 अगस्त को मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। कौन सी जनता? जो इनको रिजेक्ट कर चुकी है। इनके अपने 27 विधायक इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। चलिए तो योगेश मुझे जी, मैं लगता है चाहूंगी कहीं कि ना आप बात कहीं रखें। 14 अहंकार अगस्त को ज्यादा लेकर है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुझे यही लगता दिन क्यों है- चुना? जी, मुझे कहीं ना कहीं से लगता लाल है किले पे चढ़ जाओ साहब आप जाके। देश के प्रधानमंत्री को भी अहंकारी बोल रहे हैं, इस बात से स्पष्ट हो नहीं, गया है। सर, दूसरी आप क्या बात हो? आप सुनिएगा, डॉक्टर वाजपेयी आप सुनिएगा नहीं, पूरी आप बात। क्या हो ये तो दूसरी बता दो। बात ये 14 अगस्त बताइए को कि आप बताइए 150 दिन की आपकी उपलब्धि, आपकी अरे उपलब्धि भाई, मैं योगेश बताता भैया, हूं। मैं तो बहुत आपने साधारण सी बिजली बात पूछ बिजली रहा के हूं बिल बढ़ाए कि आप आपने क्या हो ये कन्यादान तो बता योजनाएं दो। बंद की, आपने भोपाल के गैस पीड़ितों का अनुदान बंद किया, आपके सुप्रशासन ने उन भू माफियाओं को नहीं वापस बता पाए। चलिए जागृत होने योगेश का जी, मौका मिल गया। यहाँ पे ये एक 150 मुख्य सवाल यही है कि 14 अगस्त को मेरा- ही क्यों संबोधन हो रहा है, ये सवाल आज बोल बीजेपी दो। उठा रही है। देखिए, प्रजातंत्र की हत्या करने वालों के लिए जब देश आजाद हुआ था तो प्रजातांत्रिक अभी हत्यारे तो लोगों देश को की आजाद हो सबक सिखाने जिन के लिए लोगों ने इमरजेंसी प्रजातंत्र की लगाई हत्या उनको किसने की? प्रजातंत्र भाई दिखाई भारतीय दे जनता रहा। पार्टी से इनसे पूछेगा कि अच्छा, इन्होंने इमरजेंसी प्रजातांत्रिक किसने लगाई मूल्यों को थी ये ध्वस्त बताइए करके। देश में? डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप भैया। बता दीजिए, डेढ़ जो आपके पास अच्छा, 150 ये दिन मिले बताइए, हैं, पाकिस्तान उसकी किसने उपलब्धि बता बनवाया दीजिए था? आप। अरे आप अपनी उपलब्धि, पाकिस्तान आपने 47 में कन्यादान किसने योजना बंद बनवाया की। था? चलिए सर, समय की कमी है मेरे पास, मैं चाहूंगी कि मैं इसको वाइंड अप करूं, तो आपने संक्षिप्त बिजली में के योगेश जी बिल- अपनी बात रखें, फिर मैं हितेश जी के पास आऊंगी। समय की कमी है सर, संक्षिप्त में अपनी बात रखें। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के विजन को ध्वस्त किसने किया? हम उन विजन को पुनः दोहरा रहे हैं और मध्य प्रदेश से एक सुव्यवस्थित सरकार मांग रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातांत्रिक मूल्यों से ध्वस्त करके, खरीद फरोख्त करके और एक जनता का वापस खून चूसने का सिलसिला शुरू किया। चाहे बिजली का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे यहाँ तक कि भोपाल के अभी 6 महीने होने आ रहे हैं
भोपाल के लोगों को, गैस पीड़ितों को जो 5,000 6,000 रुपए मिलते थे उसको भी थोड़ी शिवराज आप सिंह 15 महीने सरकार ने पूछा रोक नहीं, दिया। हमको कहाँ भाई लगा? आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों को नरोत्तम मिश्रा जी ने बताया। चलिए, स्वास्थ्य अगर सेवा हम में इस कितना डिबेट पे भ्रष्टाचार आगे हुआ। जाएंगे तो हमें लगता है कि इसमें बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस जो विजन पेश करने जा रही है उसमें कांग्रेस का ये कहना है कि हम अपनी उपलब्धियां तो 15 माह की गिनाएंगे, साथ ही बीजेपी की नाकामियों को भी हम जनता के सामने ले आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें बीजेपी अब कैसे जवाब देती है। तो 15 महीने में प्रदेश की बैंड बजाई है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, और बीजेपी का ये कहना है कि आप क्या विजन पेश करेंगे।